डिविजिबिलिटी क्या है? लेट ए बी एनी इंटीजर and m greater than 0 means m positive be any other integer. We say that m divides a written as means m divides a if there exists an integer b such that a is equal to b m. इसका मतलब ये है कि m डिवाइड्स करता है a को, मीन्स m इज़ अ फैक्टर ऑफ a। तो इसे इस तरह लिखा जाएगा कि m डिवाइड्स a। अगर इसे मैं यूँ लिखूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर a आएगा, मीन स्क्वायर रूट ऑफ a एंड m इज़ अ फैक्टर ऑफ a। फ़र्ज़ करें कि रिमाइंडर ज़ीरो बचा है और क्वोशंट जो है वो b है, तो इसे इस तरह लिखेंगे a इज़ इक्वल टू बी एम प्लस ज़ीरो, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो बचा है तो हम ज़ीरो लिखेंगे। तो डेफिनीशन का मतलब ये था कि a इज़ इक्वल टू बी एम मीन्स a तब आएगा जब m किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा जो कि b एक एनी इंटीजर है। अगर मैं आपको डिविजिबिलिटी के बारे में किसी और तरीके से बताऊं, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी इंटीजर मीन्स अगर एक इंटीजर है तो वो नॉन ज़ीरो इंटीजर को डिवाइड करता है। व्हेन एन इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय अ सेकंड नॉन ज़ीरो इंटीजर द क्वोशंट मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। मीन इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर इंस्टेंस 24 डिवाइड करता है 8 को इक्वल टू 3। 3 एक इंटीजर है, मीन इज़ एन इंटीजर। व्हेन 17 ओवर 5 इक्वल टू 3.4 आ रहा है इज़ नॉट इंटीजर, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो ये इंटीजर में नहीं बिलोंग करता। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द फॉलोइंग डेफिनीशन। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इफ़ a and b are integer, we say that a divides b if there is an integer c such that b is equal to ac। ये एक डिविजिबिलिटी की डेफिनीशन है। इफ़ a divides b we also say that a is a divisor or factor of b। मीन्स a जो होगा डिवाइज़र भी है और फैक्टर भी है। तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपको डिविजिबिलिटी के बारे में मज़ीद बताऊं कि डिविजिबिलिटी क्या है, तो आपने कोई भी इंटीजर 24 लिया है जो कि 8 उससे डिवाइड्स कर रहा है, मीन 8 डिवाइड्स 24 इज इक्वल टू 3। मीन 8 ए है और 24 बी है, तो 3 इंटीजर को बिलोंग करता है, तो ये डेफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 17 ओवर 5 इज इक्वल टू 3.4 ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके बाद नीचे है डेफिनीशन मीन इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर। अगर मैं इसे लिखूं कि ए डिवाइड्स बी, अगर और कोई भी इंटीजर सी जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है, तो इसे यूँ लिखा जाएगा b इज इक्वल टू ए सी। मीन b इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए सी। b तब इक्वल होगा जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा। मीन इसका मतलब ये है कि b तब इक्वल होगा जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं कि मैं अगर a को 2 ले लेता हूं और b को 6 ले लेता हूं, मीन 2 डिवाइड 6, तो मैं इसे यूँ लिखूँगा 2 डिवाइड 6, तो 6 इक्वल होगा
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 6 आएगा। मीन 6 इक्वल टू बी है, इक्वल टू मैं फ़र्ज़ करे 2 को ए ले लेता हूँ और 3 को सी ले लेता हूँ, तब भी बी इक्वल आएगा जब ए सी सी मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स ए सी। तो ये थी आज की हमारी डेफिनीशन। नेक्स्ट है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मीन GCD। लेट a and b be any two integer and an integer d is said to be a GCD of a and b, written as GCD of a b is equal to d. Simply d is equal to a by b. If it is well understood, if first है d greater than 0 mean GCD is always positive, GCD always positive होगा। सेकंड है d divides a and d divides b, एंड थर्ड है if c divides a and c divides b, c is any integer then c divide d। GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मीन अगर 2 पेयर्स हैं उनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, मीन GCD कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि GCD कैसे निकाला जाता है। GCD ऑफ ए व बी इज इक्वल टू डी। मीन डी डिवाइड्स करे ए को एंड डी डिवाइड्स करे बी को। अगर मैं 8 और 36 कोई पेयर ले लूँ तो उसका GCD 4 आता है। इसका मतलब है कि 4 GCD ऑफ 8 एंड 36 मीन 4 डिवाइड्स करता है 8 को एंड 4 डिवाइड्स करता है 36 को। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आपको मैं मज़ीद बताऊं कि GCD क्या है, थर्ड पार्ट में अगर आपको देखें तो C डिवाइड कर रहा है A को एंड C डिवाइड कर रहा है B को एंड देन C डिवाइड करे D को। इसका मतलब ये है कि अगर C भी कोई एक इंटीजर है जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है तो C डिवाइड करता है A को एंड C डिवाइड करता है B को, देन C डिवाइड करे D को। इसका मतलब ये हुआ कि C जो है लेस देन और इक्वल टू D हो सकता है। मीन C D से लेस या इक्वल हो सकता है। अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं कि C किस तरह लिया जाता है तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल 8 और 36 का जो कॉमन डिवाइज़र आया था 4 उस लिहाज से बताऊं। मीन अगर 8 और 36 में ले लूं तो अगर 8 और 36 में देखें तो उसका GCD 4 आ रहा है। और अगर मैं 4 को C ले लूँ मीन 4 लेस देन आर इक्वल टू GCD ऑफ 8 एंड 36 मीन 4, यानी कि 4 डिवाइड करे 8 को एंड 4 डिवाइड करे 36 को, देन 4 डिवाइड करेगा 4 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो C है लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, GCD मीन D के इक्वल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।